जीवन में एक अद्भुत ये मंत्र जीवन में पकड़ लेना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये अद्भुत मंत्र बताया गया है। हर व्यक्ति जीवन स्टार्ट करने से पहले ये मंत्र समझ ले, मंत्र को अच्छी तरह से जी ले, तो सच में जीवन अद्भुत हो जाएगा, समाज अद्भुत हो जाएगा, अपना जीवन प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाएगा। आए चले, वो अद्भुत मंत्र क्या है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, अर्थात अवश्य ही भोगना पड़ेगा किए हुए शुभ और अशुभ कर्म को। इसको जीवन में ठीक रीति से बैठा लें। हम अपने करोड़ों कोशिकाओं में इसको अच्छी तरह से जीवंतता के साथ स्थापित कर लें। अपने मन मस्तिष्क हृदय में हम ठीक रूप से समझ लें। इस वाक्य को जीवन में 100% हम जीने का प्रयास ही नहीं बल्कि जिए। अगर ये जीवन का आधार हो जाए, जीवन जीने का एक रास्ता हो जाए, ये मंत्र अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। ऐसे अपने शास्त्रों को, ऐसे मनीषियों को हम साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करते हैं कि ऐसे अद्भुत मंत्र हम दुनिया के लोगों को दिए हैं। जैसे बिना प्रकाश के अंधेरे में भटक जाएंगे, गिर जाएंगे, इसी तरह से ये मंत्र अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, अगर ये जीवन का प्रकाश मंत्र हो जाए तो जीवन में कभी भटकाव नहीं आएगा, कभी अवनति नहीं आएगी, कभी तनाव कष्ट नहीं आएगा, जीवन में जय जयकार होगी। अर्थात जो भी हम शुभ कर्म करेंगे वो हमें अवश्य ही भोगने को मिलेगा, मुझे उसका आनंद मिलेगा, हमें उसका लाभ मिलेगा, हमें भोगने को मिलेगा, शुभ कर्म को भोगने को मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभम कृते। जो अशुभ होगा, जो मेरे द्वारा अशुभ कर्म किए जाएंगे, वो भी मुझे भोगने को मिलेगा, मेरी आत्मा में वो मुझे भोगने को मिलेगा। ये ठीक रीति से आपको समझ लेना है, जीवन का आधार बना लेना है। जैसे कोई विद्यार्थी इस मंत्र को अपना ले कि हम पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे, हम स्किल सीखेंगे तो हम डेवलपमेंट करेंगे। इसको अच्छी तरह से समझ ले विद्यार्थी के जीवन में उजाला ही उजाला होगा, विद्यार्थी को रोजगार की कमी नहीं होगी, बिजनेस की कमी नहीं होगी। अगर वो विद्यार्थी ये समझ लेता है कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, स्किल नहीं सीखेंगे, ज्ञान नहीं सीखेंगे तो जीवन कष्टमय होगा, दुर्दशा से युक्त होगा, कठिनाई होगी, गरीबी होगी, दूसरों का सहयोग तो दूर अपने लिए लाले पड़ेंगे। अगर हम पढ़ाई नहीं किए, ज्ञान अर्जित नहीं किए, स्किल नहीं सीखे, समय का उपयोग नहीं किए अपने ज्ञान के लिए, तो जीवन दुर्दशा को प्राप्त होगा। तो शुभ पक्ष को जी लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। वैसे ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से घटनाएं होती हैं, जाने अनजाने होती है, लेकिन इस मंत्र को अगर जीवन में धारण कर लिया जाए, जितना जल्दी धारण कर लिया जाए कि हमें शुभ कार्य करने हैं, लोगों का हित करना है, अपना हित होगा, लोगों को अहित करेंगे तो अपना हित होगा, लोगों को मुस्कान देंगे तो अपने को मुस्कान मिलेगी, लोगों को हम रुआशा देंगे अपने को रुआशा मिलेगा, लोगों को सहयोग देंगे अपने को सहयोग मिलेगा, लोगों का असहयोग करेंगे अपने को असहयोग करेंगे, हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो अपनी गलतियों को लोग इग्नोर करेंगे, हम थोड़ा सा क्षमा मांगेंगे तो लोग क्षमा मांगेंगे, हम क्षमा करेंगे तो लोग क्षमा करेंगे। तो हाँ, इस मूल मंत्र को जीवन में अपना लें। ये बहुत बड़ा मंत्र है, इस पर कई वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो आए इस मंत्र को आधार बना लें। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। हम माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता का केयर करेंगे तो माता पिता मेरे को आशीर्वाद देंगे। वो ड्यूटी भी है, मेरा बच्चा मेरा केयर करेगा। हम स्वास्थ्य का केयर करेंगे,
हम स्वास्थ्य के लिए शुभ चीज़ ग्रहण करेंगे, स्वास्थ्य 100 वर्ष तक प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, आनंदी रहे, मन में कोई कष्ट ही ना है, शरीर को कोई कष्ट नहीं हो। अगर ऐसा शुभ जीवन जीते हैं, शुभ आदतों से युक्त शुभ लाइफ स्टाइल के साथ जीवन जीते हैं, तो जीवन 100 वर्ष तक स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा। मरना ही है, कहीं न कहीं मरना है, तो स्वस्थ जीवन होके मरें, दुःख में क्यों जीवन जाए। अगर नैतिक मूल्यों को हम जीते हैं तो हमें शांति मिलेगी और जीवन विकसित होगा। किसी को किसी कीमत पे कष्ट देने के बारे में सोचना नहीं, कोई दे हम इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं, हम एक कदम आगे चलेंगे, हम जवाब भी नहीं देंगे। तो ये शास्त्र ये शास्त्रों का वाक्य है, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। महापुरुषों का हमें संदेश प्रवचन ग्रहण करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ बैठ के भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान क्या करेंगे? जो भगवान जी के गुण हैं, वो गुण हमारे में आ जाए। भगवान राम का जीवन कैसा था? पिताजी का कहना माने, हमें भी पिताजी का कहना मानना, नहीं देखना कितना घाटा है। भरत के लिए गद्दी छोड़ दिया, हम भाई के लिए क्या त्याग कर सकते हैं? कोई विवाद नहीं। तो वहाँ चिंतन करना, उन्होंने जैसा जीवन जिया है, हमें भी ऐसा जीवन जीना, उनमें जो गुण हैं हमारे में भी गुण हो तो मिलेगा। बाढ़े पूत पिता के धर्म में, पिता को बहुत ही धर्मशील होना चाहिए, उसका लाभ बच्चे को मिलता है, उसका परिणाम, उसका भाग्य बच्चे को मिलता है। तो पिता को बड़ा ही सावधानी से जीना है कि बाढ़ है पूत पिता के धर्म में। अगर पिता धर्मशील है, तपस्वी है, ठीक है, हितकारी है, दानशील है, अच्छा है, गुण वाला है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ बेटे को मिलेगा। किसी भी माँ बाप के लिए उसका बेटा, बेटी, उसका संतान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो इस वाक्य को जीना, उसका लाभ मिलेगा। तो मूल क्या है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। तो आएँ इस मंत्र को जिए। जीवन की उड़ान चैनल है, बहुत दिनों बाद हम आ रहे हैं। हरिश्चंद्र दुबे परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप सभी दुनिया के लोगों के जीवन में खुशियों का बारिश हो, प्रसन्नता का मूसलाधार बयार बहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।